मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आजकल आप किसी लड़के के माँ बाप से पूछें कि लड़की पराई होती है या लड़का, तो शायद ज्यादातर लड़के के माँ बाप का जवाब यही होगा कि शादी के बाद लड़का पराया हो जाता है। जी हाँ, लड़की का पराया होना एक सामाजिक दायित्व था, क्योंकि लड़की जिस घर जाती थी उस घर के वंश को, परंपराओं को आगे बढ़ाती थी। लेकिन अब लड़की तो दूसरे घर जाती ही जाती है, लेकिन उसके साथ जो खुद का बेटा होता है वो भी पराया हो जाता है। अब आप सोच रहे हो मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं, लेकिन समाज की सबसे कड़वी सच्चाई यही है। और ना विश्वास हो तो उन बूढ़े माँ बाप से पूछो जिनके बच्चे दूसरे शहरों में अपनी बीवी को लेकर अलग पड़े हुए हैं और अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। आजकल के लड़के नौकरी लगने के तुरंत बाद शादी करके पत्नी को नौकरी वाले शहर में ले जाते हैं, तथा सारा पढ़ाई का कर्ज, खेती का काम, घर की जिम्मेदारियां, सब झंझट, जितनी भी चीजें होती, छोटे माँ बाप, छोटे भाई बहन, उन सब की जिम्मेदारी माँ बाप के पास छोड़ जाते हैं। वो सबसे पहले शहर में प्लॉट या फ्लैट लेने की सोचते हैं, तथा माता पिता की ओर कम ध्यान देते हैं, जो बहुत ही दुखदाई है। अगर आपको याद हो, अभी एक फिल्म आई थी वध, जिसमें कि संजय मिश्रा और नीना गुप्ता ने बहुत ही उम्दा अनुभव किया, अभिनय किया था। तो आप उस फिल्म को देखें, उसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से माँ बाप अपना पेट काट काट कर लड़के को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, और लड़का जैसे ही किसी बाहरी शहर में चला जाता है, विदेश चला जाता है, वो अपने माँ बाप को अनाथ की तरीके से छोड़ देता है। उसको सिर्फ अपने कैरियर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपना प्लॉट, अपना फ्लैट, अपना परिवार, अपनी खुशी और अपने ही सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रहता है। वो ये भूल जाता है कि उसके माँ बाप ने किस तरह कर्ज लेकर उसको पढ़ाया था, यहाँ तक पहुंचने में उसकी मदद की थी। वो सारे रिश्ते नाते भूल के सिर्फ आई, मी और माई सेल्फ पे ध्यान देता है। सोचिए, फेसबुक पर वो माता पिता को भगवान से ज्यादा लिखता है, लेकिन माता पिता से बातचीत तक नहीं करता है। उनके माता पिता दयनीय स्थिति में होते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप से बात नहीं करता है, और माँ बाप भी ऐसी स्थिति में आने के बाद अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं करते। कभी ऐसे बच्चे गांव तो आते हैं, तो अपनी जेब से पैसा न देकर माता पिता से खेती, गाय भैंस, घर का किराया, पिता की पेंशन आदि की कमाई का हिसाब अपनी पत्नी के सामने लेते हैं, तथा उन्हें बहुत सुनाते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये पैसा कहाँ गया, इसका खर्च क्या है, ये बताओ, हमें भी हिसाब किताब तो मिलना चाहिए ना, मैं भी तो इस घर का वारिश हूँ। यही कह के वो अपने माँ बाप को जो है जलील करते हैं। और उसकी पत्नी पत्नी भी उसमें कमी निकालकर अपना धर्म पूरा करती है। सास ससुर की सेवा तो छोड़ दो, उनको जलील करने में बेटा और उसकी बीवी दोनों जो है अपना पूरा जो है कारगुजारी उसी में लगा देते हैं। और ये बात एक दो लोगों की नहीं है, 90% लोगों की है। सभी धर्मों में ये हो रहा है। जो शहर में लोगों को जन्मदिन की पार्टी देकर अपनी झूठी शान का बखान जो करने का तो मौका देता है, लेकिन अपने माँ बाप की जो है लिए एक साड़ी या पैंट, जो कहते नहीं, कपड़ा ले जाने में उनको शर्म आती है। वो अपनी पत्नी बच्चों के अलावा किसी एक पर भी पैसा खर्च करने में उसको जो है बिल्कुल उनकी जान निकलती है। क्या इस हालत को समाज सुधार की ओर अग्रसर माना जा सकता है? जी नहीं। समाज हमारा दिनों दिन पतित होता चला जा रहा है। गांव के अधिकांश लोग इसी तरह दुखी हैं, क्योंकि उनको बच्चे की नौकरी के कारण वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिलती है। और यही हाल शहरों का भी है कि बच्चों की नौकरी लग जाती है, बूढ़े माँ बाप घर में पड़े रहते हैं। माँ बाप कितने सपने संजो कर उन्हें अपना पेट काल काट कर पढ़ाते हैं, फिर नौकरी या तो लगती नहीं, या लगने के बाद वो खुद ही बेगाने हो जाते हैं, और माँ बाप की सभी इच्छाओं और माँ बाप की सभी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आजकल लड़कों की नौकरी लगे या ना लगे, घर का काम तो मरते दम तक बूढ़ों को ही करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाने का माँ बाप को यही पुरस्कार है। और शायद बच्चे इस चीज को समझना नहीं चाहते, भले ही उनका भविष्य उनको भी इसी प्रकार की सजा दे। जो लोग सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, माँ बाप के नाम पे बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं, और लोगों को आदर्श जो है बातें सिखाते हैं, और बड़े बड़े पदों पर बैठे रहते हैं, लेकिन वो अपने रिश्तेदार, माता पिता के प्रति निष्ठुर भाव रखते हैं। रिश्तेदार जैसे ही घर में आ जाते हैं, उनकी जान निकल जाती है। उनको लगता है कि अरे, ऐसे समय पे जब मैं टीवी सीरियल देखने जा रहा था, या सोने जा रहा था, या बैठने जा रहा था, ऐसे में हमारे रिश्तेदार कैसे आ गए। तो जरा सोचिए, कैसे समाज में जी रहे हैं हम, कैसा समाज हमारा होता जा रहा है। कि यही हमारे समाज की जिम्मेदारी है, और किस तरह से हमारे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को इस प्रति, जो कहते हैं विरक्ति का भाव रख रहे हैं, उनके साथ जो है एक तरीके से गलत व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों,
पहचानिए अपने समाज को, बच्चों को समझाइए कि माँ बाप के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।